क्लासेस। आज अपन देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस और वहाँ पे जो देखते हैं पहला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, आपको मैं एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करवाऊंगा पूरा, टोटली पार्ट 1 पार्ट 2 टोटल मुझे लगता है 15 चैप्टर्स हैं। ऑर्डर वाइज देखते हैं और एक एक पॉइंट वाइज अपन समझ लेते हैं एकदम ईजी वे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईजी चैप्टर है बेटा, इसका मुझे लगता है वेटेज है, आपको ऑप्शन के हिसाब से पकड़ेंगे तो 6 मार्क्स वेटेज है, ठीक है ना। 6 मार्क्स का वेटेज है, 6 मार्क्स। अगर ऑप्शन के हिसाब से पकड़ें तो 8 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए आएगा या 3 मार्क्स के लिए आएगा, वो डिपेंड करते हैं और कौन से सेक्शन में आएगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या होता है। लॉजिक एकदम सिंपल चैप्टर है, यहाँ पे सबसे मेन बात आपको ट्रूथ टेबल आनी चाहिए, ओके ना। और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है इसका कोई बेसिक गरज नहीं कि हमको 11th पढ़ना था नहीं पढ़ना था, 11th से कोई लिंक है क्या, कोई लिंक नहीं। मैथमेटिकल लॉजिक मतलब एकदम सिंपल, ठीक है ना। सिंपल मतलब कि एकदम जो लॉजिक है एकदम आराम से कर सकते हो आप, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट डाल के समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ में। ओके, देखते हैं सबसे पहले बेटा, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट को अपन डिसाइड करना चाहिए क्या बोल के, यदि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अपन यहाँ पे देखते हो बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ओके, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टेटमेंट मतलब ओरिजिनल क्या है, 2 + 3 = 5। ओके, स्टेटमेंट मतलब आपको क्या करना चाहिए कि वो टर्म को डिसाइड करना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट है डिसाइड होना चाहिए कि ये ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। जैसे कि LHS = RHS डिक्लेयर कर सके, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले डिसाइड हुआ कि ये स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद अपन बताएंगे लास्ट में कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो 2 + 3 = 5 ये स्टेटमेंट है, इसको डिसाइड कर पा रही है या ट्रू या फॉल्स। अब देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट 2 + 3 क्या हो रहा, 5, 5 = 5 या दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दूसरी बात, अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, 3 इज ऑड नंबर बोल रहा, 3 इज ऑड नंबर या दिस इज आल्सो स्टेटमेंट। ये डिसाइड कर पा रहे कि अपन इसको ट्रू या फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं, उसी को स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन बता पा रहे कि भाई ये स्टेटमेंट है, और वो क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि 3 इज ऑड नंबर, डिसाइड कर रहे कि यार ये ऑड नंबर है या इवन नंबर। ओके, बट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब समझो थर्ड वाला एग्जांपल देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये स्टेटमेंट होता है क्या, नहीं, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लेते हो उसको डिसाइड करना चाहिए कि डिक्लेरेशन होना चाहिए। देखो उसका मतलब ये है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको अपन डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट होता है या नहीं। ओके, तो जैसे डिक्लेरेशन हो रहा है, क्योंकि ये डिक्लेयर, ये दो भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रही है, बट ये हो रहा क्या, नहीं, ओपन द डोर बोल रहा है, दिस इज नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसको अपन डिसाइड नहीं कर सकते ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। चलते फिर आगे। ओके, आगे देखो बेटा, सबसे पहले आता है आपको ट्रूथ टेबल। ओके बेटा, क्या है सबसे पहले, ट्रूथ टेबल। चैप्टर का सब कुछ ये है बेटा, ये ट्रूथ टेबल से अपन इसको सब चैप्टर को चला सकते। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले देखो कि ट्रूथ टेबल होता क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नाम है बेटा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है। तो डिसजंक्शन मतलब क्या होता है वो अपन डिसाइड करें। एक्चुअली इसको डिनोट करते बेटा डिसजंक्शन को और से। ओके, ओ और से डिनोट किया जाता है वर्डिंग फॉर्म में। तो इसका टेबल कैसे बने, एकदम सिंपल है इसका टेबल बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे याद रख सकते, पी क्यू पी आर क्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है मेन बात कि आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले देखो बेटा, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ, ठीक है। तो ये बात ये आती है यहाँ पे कि आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, कैसे डिसाइड। ओके, तो साइड में एक एग्जांपल बताता हूँ। टी बोले तो मिल्क ले लो बेटा एग्जांपल के तौर पे, और एफ बोले तो वाटर ले लो। थोड़ा कलर मायने लगता है, ज़्यादा कुछ ये मत ले लो, ठीक है ना। तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए
अगर दूध में दूध मिलाने से आपको पता है बेटा क्या बनेगा, मिल्क ही बनेगा। मिल्क में थोड़ा भी पानी डालो, कलर वाइट ही दिखता है, वाइट मायने रखता है। पानी में अगर थोड़ा भी दूध डालते हो तो कलर वाइट हो जाता है, और पानी में पानी मिक्स करने से क्या होता है बेटा, पूरा पानी। तो रिजेक्शन का मतलब ये होता है, इसमें पूरे के पूरे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, और एक ही स्टेटमेंट होता है, वो होता है फॉल्स। कब होता है, दोनों साइड अगर स्टेटमेंट एफ एफ होता है तभी एफ होता है, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डिसजंक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, वेरी सिंपल। और कभी भी याद रखना बेटा, हर ट्रू टेबल को ये सेम ही रहेंगे प्रोसेस, टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ। ओके, आपको डिसाइड होगा कि यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेटमेंट क्या हो गए बेटा, ट्रू हो गए, और एक ही स्टेटमेंट है वो फॉल है, क्योंकि दोनों साइड अगर एफ एफ आता तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा, ट्रू हो जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला, सेकंड टेबल जो है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, कंजक्शन मतलब देखो बेटा, इसको डिनोट किया जाता है एंड से। किससे डिनोट किया जाता है, एंड से, एंड ए एन डी, एंड से डिनोट किया। ठीक है, तो सर इसका स्टेटमेंट टेबल कैसे बनेगा, पी क्यू, पी एंड क्या लिख लेता है बेटा, इसको क्यू लिख। ठीक है, तो एकदम सिंपल, इसमें अपन कुछ एक नाम दे सकते हैं, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। ओके, इसको एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। टी बोले तो क्या लेंगे बेटा, मिल्क ले लेंगे, और एफ बोले तो कोई पॉइजन ले लो, या कोई कोई भी एंटीमेंट ले लो जहाँ से मिक्स हो जाए। मेडिसिन ले सकते हैं, मतलब इसको पी ले लेता हूँ, पी का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, अब देखो बेटा, एकदम सिंपल बात है, आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, कि अगर कोई भी अगर आप स्टेटमेंट लेते हो, मिल्क में मिल्क मिक्स करने से मिल्क ही बनने वाला है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। मिल्क में अगर पॉइजन डालो तो क्या बनेगा, पॉइजन बनेगा। अगर पॉइजन में मिल्क मिक्स करोगे तो पॉइजन ही बनेगा, अगर पॉइजन में पॉइजन डाले तो पॉइजन ही बनेगा। इसमें ये कहानी होती है कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, एक ही स्टेटमेंट ट्रू होता है जहाँ पे दोनों साइड अगर आपको टी टी रहा तो ही टी होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट फॉल्स होता है। किसमें बेटा, एंड में। इसे क्या बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर होगा बेटा, कि इसमें क्या होता है, मिल्क और पॉइजन याद रख लो बेटा, ये स्टेटमेंट याद हो जाता है। कभी कभी ये नाम में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और डिसजेक्शन में क्या होता है, पूरे के पूरे ट्रू होते हैं, एक ही बंदा होता है, वो होता है फॉल्स होता है। ठीक है, चलते आगे टेबल पे, दूसरा वाला टेबल डिसाइड कर लेते बेटा। नेक्स्ट आगे वाला टेबल क्या आता है, कंजक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, go for the one more table. नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूसरा वाला टेबल, बाय इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। ओके, आपको क्लियर हो गए, एंड हो गए और हो गए। दूसरा वाला जो टेबल है वो है इम्प्लीकेशन, इसको कंडीशनल भी बोला जाता है, इम्प्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसको अपन क्या करना है, एरो से डिनोट किया जाता है बेटा, और इसको अपन वर्डिंग फॉर्म में इफ यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर देन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेबल देखो बेटा, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट सेम है बेटा, यहाँ पे दो टेबल भी, बस थोड़ा सा डिफरेंट आता है दोनों में। टी टी मतलब क्या आता है, टी में यहाँ तो ऑलरेडी पता है आपको, टी टी, टी एफ, उसके बाद क्या आता है बेटा, एफ टी और एफ एफ। ठीक है ना, अब इम्प्लाइज में क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पर इसको पूरा कंफ्यूज होने की गरज नहीं। इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है बेटा, बाकी हर स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है। टी इम्प्लाइज एफ है तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ट्रू हो जाता है, एक ही फॉल्स होता है। अगर आपको एफ एफ रहा तो भी क्या आएगा बेटा, टी आएगा, टी टी रहा तो टी आएगा, ओनली लेफ्ट फर्स्ट पी टी चाहिए और क्यू का एफ चाहिए, तभी स्टेटमेंट फॉल्स होता है, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ट्रू ही हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। अब धोना है, इसके बाद इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बाई इम्प्लीकेशन। बाई इम्प्लीकेशन मतलब जैसे वन साइड एरो था, ये दोनों साइड एरो आ जाएंगे, इसको अपन बाई इम्प्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है,
इसको वर्डिंग फॉर्म में क्या बोला जाता है वो भी बता देता हूँ आपको। वर्डिंग फॉर्म में देखो बेटा क्या होता है, ये दोनों साइड एरो हो गए तो अपन बोल सकते हैं बेटा इफ डिनोट किया जाता है डबल आई एफ, या इफ एंड ओनली बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल, यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले टेबल बना लेना है, पी क्यू पी इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज क्यू, बाई कंडीशनल भी बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। टी टी, ये दोनों बाजू में क्यों बना रहा है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा सेम ही है, मतलब कैसे इसमें टी वन साइड एरो था, यहाँ पे दोनों साइड अगर एरो होता है तो टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता, और ये आएगा एफ टी और ये आएगा एफ एफ। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप टी एफ है तो भी फॉल्स होता था और एफ टी है तो भी फॉल्स होगा, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ट्रू। अब दोनों में देख लो बेटा, इसमें सिंगल एरो है इसलिए टी एफ है तो एफ हो रहा, इसमें डबल एरो है, टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाई इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, या उसके बाद इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब ये हो गए, और बाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दोनों में फर्क ये है, इसमें सिंगल एरो है, इसमें दो एरो है, और इसको अपन डिनोट करते बेटा इफ एंड ओनली से, और इसको डिनोट किया जाता देन से, दोनों में फर्क है। ओके, क्लियर हो गया बेटा स्टेटमेंट। नेक्स्ट उसके बाद और एक स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड नेगेशन। दूसरा वाला है बेटा नेगेशन स्टेटमेंट। नेगेशन मतलब क्या होता है, नेगेशन को किया जाता है बेटा डिनोट नॉट से। इसे डिनोट करते बेटा नॉट, इसको वर्डिंग फॉर्म में डिनोट किया जाता है एनओटी नॉट से। ओके, तो नॉट से क्या डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल एरो ऐसा रहता है इसका, पी क्यू, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू। ओके, जब भी कोई स्टेटमेंट को नेगेशन अप्लाई होता है तो क्या हो सकता है, तो एकदम सिंपल है, देख लो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं बेटा, अपोजिट जैसे समझ लो, ट्रू होगा तो उसका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स को अगर नेगेशन लगा तो ट्रू हो जाता है। ठीक है? ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले टी टी, ये टी एफ है, और यहाँ पे आएगा बेटा एफ टी, और लास्ट वाला दोनों भी क्या है बेटा, फॉल्स फॉल्स। एकदम सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। तो टी का अपोजिट क्या होता है बेटा, फॉल्स, क्योंकि नेगेशन जब लग रहा है तो ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, और ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा, और नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या आता है, ट्रू। और कभी भी याद रखना बेटा, पूरे चैप्टर में कंप्लीट तक लॉजिकली इक्विवेलेंस का यूज करना। लॉजिकली इक्विवेलेंस मतलब इक्वल नहीं यूज करना है, तीन लाइन यूज करनी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिकली इक्विवेलेंस बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब चलते बेटा एक्सरसाइज पे, इसको एक शॉर्टकट टेबल बताता हूँ जहाँ पे आपको डायरेक्टली याद हो जाए। एक सेकंड, अब देख लो, इतने टेबल्स पढ़े अपन ने, चार टेबल, तो इसको सर शॉर्टकट में याद कैसे रखें, एकदम सिंपल तरीका याद रखने का। देखो बेटा, आपको अभी मैंने बताया था कि और पता है, एंड मतलब पता है, इम्प्लाइज मतलब पता है, और बाई इम्प्लाइज मतलब पता है। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, और में क्या होता है बेटा, सबके सब ट्रू होते, सबके सब ट्रू होते, एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है, लास्ट वाला। ठीक है, और एंड में क्या होता है बेटा, एक ही ट्रू होता है, बाकी सब के सब बंदे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, फॉल्स। इम्प्लाइज मतलब एफ, इफ एंड ओनली इफ। ओके, इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है, टी एफ है तो एफ, बाकी हर स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाए। बाई इम्प्लाइज में एक ट्रू, बस दो बंदे फॉल्स होते हैं और दो बंदे ट्रू होते हैं, टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता, ये याद रखे तो हो जाता पूरा, इसका याद रखने का नहीं। इसको अपन डिजेक्शन बोला जाता है, ये कंजक्शन है, और ये इम्प्लाइज है, और ये बाई इम्प्लाइज, इसको अपन डिनोट करते हैं और से वर्डिंग फॉर्म में, इसको एंड से, और इसको देन बोल सकते हैं या इफ बोल सकते हैं, और इसको डबल एफ दैट इज कॉल्ड इफ एंड ओनली बोला है। ऐसा भी आप याद रख सकते हो, एकदम सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं। ठीक है ना, अभी चलते बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, आगे देखते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने। हेलो गाइस, अभी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल लॉजिक का। ठीक है ना, अब देखते हैं एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन, देखो बेटा क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस योर स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि अपना स्टेटमेंट है कि नहीं, अगर वो होगा स्टेटमेंट को वो ट्रू स्टेटमेंट है या
फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको उसको वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो कैसे, एक बार देख लो, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बोला, क्या बोला गया बेटा यहाँ पे कि स्टेटमेंट बोला गया है इसमें 5 + 4 = 13, राइट। दिस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है बेटा, सबसे पहले कि ये स्टेटमेंट है ना। बट ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है अपन वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दिस इज स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि अपन इसको डिक्लेयर कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं डिक्लेयर कर पाए तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। 5 + 4 = क्या बोल रहा है बेटा, 13। या दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब दिस इज अ विच स्टेटमेंट बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट। बट सबसे पहले कि इसको अपन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। क्या दिस इज अ स्टेटमेंट, और आप उसको अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो डिसीजन आता है वो है ट्रू या फॉल्स। ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। x - 3 = 4, ये डायरेक्टली बता सकते, इसको डिक्लेयर ही नहीं कर पाते, उसलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब इसको फॉल्स वगैरह नहीं बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। है क्या स्टेटमेंट, नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नहीं पा रहा है क्या स्टेटमेंट, दिस इज अ ओपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इज नॉट अ स्टेटमेंट। डायरेक्टली नॉट बोल के लिख दिया तो चलता। क्लोज द डोर, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है क्या, ये द स्टेटमेंट। ओके, बट 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, a + iota b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 ऑल्सो रियल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेटमेंट। बट दिस इज विच स्टेटमेंट बेटा, ट्रू स्टेटमेंट। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, राइट। ये तो स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते, इसलिए दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट इज अ सिंबल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट होता है कि अपन सबसे पहले वेरीफाई करें कि दिस इज अ स्टेटमेंट है। और ये कौन स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है ऑलरेडी कि कॉन्ग्रुएंट इज अ ट्रायंगल आर सिमिलर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा। 7 में क्या बोला गया है, x² = x²। ओके, दिस इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। x² = x बोले तो स्टेटमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। और इसमें क्या होता है बेटा कि दिस ओपन स्टेट सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, फॉल्स, जब इसको स्टेटमेंट ही नहीं बता सकते। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, बरोबर है कि 2 से ज़्यादा रूट नहीं रह सकते। और सबसे पहले दिस इज अ स्टेटमेंट, और विच स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बस इतना ही लिखना है आपको यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट है, और उसके बाद बताना चाहिए कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। ओके, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसको अपन डिसाइड कर पाते क्या, सच या झूठ, नहीं ना। डू यू लाइक मैथमेटिक्स मतलब दिस इंटरेक्टिव स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इसको अपन डिसाइड नहीं कर पाते ट्रू या फॉल्स। सनसेट इज वेस्ट, या दिस इज राइट। ओके, बरोबर है, ये स्टेटमेंट है। दिस विच स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ऑल द रियल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स आर क्या है बेटा, होल नंबर, बरोबर है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट है। बट विच स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये बताना है कि आपको, अभी और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज अ स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये सेंटेंस को डिक्लेयर कर पा रहे कि नहीं। अगर डिक्लेयर कर पा रहे हो तो वो स्टेटमेंट होता है, नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर डिक्लेयर करने के बाद अपन उसको डिसाइड कर सकते ट्रू या फॉल्स, वो अपन डिसाइड कर सकते। ओके, विदाउट डिक्लेरेशन अपन उसको, अगर पॉसिबल नहीं होता कि अपन उसको सच या झूठ बता सके। ओके, नेक्स्ट, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। 12th, कैन यू स्पीक मराठी। कैन यू स्पीक मराठी मतलब ये क्या होता है, इंटरेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता, तो ट्रू फॉल्स कहाँ से बताए, या ये ट्रू या फॉल्स अपन इसको डिसाइड कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, क्यों स्टेटमेंट है, देखो x² माइनस क्या बोल रहा है बेटा, 6x - 7 = 0। आपको ये करना है कि x की वैल्यू अगर इसमें डालूंगा तो आंसर 0 आया तो वो ट्रू स्टेटमेंट होता है, नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट। और सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट है क्या, या ये स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज दी है ना पुटअप करने के लिए। अब देखो 7², 6 × 7 माइनस क्या बेटा 7 = क्या आता, 0। 49, 42 और ये 7 आ रहा है बेटा 47, 49 - 49 = 0। LHS = RHS, या दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अपन इसको बता सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बस इतना ही करना है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं है आपको, एकदम ध्यान से देखना है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा परेशान होने की गरज नहीं। सम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 बोल रहा है। ओके, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट है क्या। सम क्यूब रूट्स आर क्या बेटा, यूनिटी इज 0, या राइट, ये स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद बताना है कि ट्रू या फॉल्स। अपन इसको डिसाइड कर पा रहे हैं LHS = RHS, तो इसलिए
दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? क्योंकि सम ऑफ द क्यूब्स आर यूनिटी इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रेन हेवीली। रेन हैवी है बोल रहा, अपन ये स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट ही नहीं है सबसे पहली बात। ओके, तो ये है अपना फर्स्ट बिट। इतना ही करना है बेटा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप बुक में भी टिक कर सकते हो, और जो क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है थोड़ा समझ के साइड में सॉल्व करके देख सकते हो कि स्टेटमेंट है या नहीं। उससे ज़्यादा आपको कोई परेशान होने की गरज नहीं। ठीक है ना? चलो आगे बिट पे चलते बेटा, दूसरे वाले बिट पे। सेकेंड बिट क्या है? सेकेंड बिट पे चलते बेटा, दूसरा बिट। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन राइट सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिंबॉलिक फॉर्म किसे बोला जाए। ठीक है, और मतलब इसका मतलब होता है और, एंड का मतलब एंड एंड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यूज कर लो बेटा। ठीक है ना? इम्प्लाइज मतलब इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं? इफ अदरवाइज देन। उसके बाद बाई इम्प्लीकेशन का मतलब होता है दोनों साइड एरो, दैट इज कॉल्ड इफ एंड ओनली बोल सकते। अगर ये वर्डिंग फॉर्म में रहा तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसा लिखना। ठीक है ना? तो अब सबसे पहला स्टेटमेंट देखो बेटा, इसको लिखने का तरीका देखो। अपने महाराष्ट्र बोर्ड में कैसा रहता है बेटा? लिखने पे मार्क्स होते हैं। अगर आप आधा लिखते हो या कोई शॉर्टकट में बताते हो तो मार्क्स नहीं पड़ते हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में बोला गया कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर इन चेन्नई इन तमिलनाडु बोल रहा है, चेन्नई इन तमिलनाडु। तो पहले पी स्टेटमेंट देखो बेटा क्या लिखा जाता है। पी स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये पूरा प्रॉपर ऐसा लिखना है, तभी आपको मार्क्स पड़ेंगे बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। नागपुर इन महाराष्ट्र मतलब शॉर्ट फॉर्म में MH लिख लेता हूँ। और क्यू स्टेटमेंट जो है, क्या लिखना है क्यू स्टेटमेंट में? चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये होगा बेटा अपना स्टेटमेंट। एक एक नाम दे के दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा नाम इनके। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से। अब चलते हैं आगे कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाए। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है? देख लो, मैं लिखता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। ये सब कुछ ऐसे पद्धति लिखेंगे तो ही मार्क्स पड़ेंगे बेटा, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक है ना? करेक्शन करनी हो टीचर्स, बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सबसे पहले देखो बेटा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र मतलब इसमें क्या है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र ई स्टेटमेंट है, बीच में एंड मतलब क्या लगता है बेटा? सिंबल इंडिया। तो पी एंड क्या लिख लेता है बेटा? क्यू। मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिल। बस इतना ही लिखने से आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ऐसा लिखोगे तो ही आपको 1 मार्क पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं पड़ेंगे। ओके, अच्छे से ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सिंबॉलिक शॉर्टकट में लिखे तो मार्क्स पड़ेंगे, नहीं। उसलिए थोड़ा सा समझ के करो कि बोर्ड में अपनी राइटिंग लिखने के ऊपर मार्क्स ज़्यादा ही होते हैं। आपको कितना भी अच्छे से आता है तो आप उसको प्रॉपर वे से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आधे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है ना? ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको। सेक्शन ए में ही सेकंड क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो कंबाइंड में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, सेक्शन बी में। ठीक है, ध्यान से रखना है। ठीक है ना? अब देखते हैं बेटा, इसमें कोई डिफरेंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकंड वाला, ट्राइंगल इज इक्वलेटर और आइसोलेस। ये तो पता ही है, पी स्टेटमेंट है, ट्राइंगल इज इक्वलेटर और आइसोलेसिस मतलब क्यू ट्राइंगल के आइसोलेसिस। बीच में सिंबल कौन है? और है, तो इसको सिंबल क्या लिख लेंगे? पी और क्यू बोल के अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया है। ये ऐसा लिखना है बेटा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ बट आपको ऐसा लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने कैसे लिखना बता दिया, बाकी क्वेश्चन भी आपको वैसे लिखना है। द एंगल इज राइट एंगल एंड इफ एंड ओनली इट इज अ मेजर्स ऑफ 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, एंगल इज अ राइट एंगल बोल रहा है। इफ एंड ओनली का मतलब आपको पता है ना क्या आता है बेटा? इफ एंड ओनली का बाय इम्प्लीकेशन। उसलिए इसको अपन क्या लिख लेते? पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू बोल के लिख सकते। ठीक है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एप्ट्यूस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। क्यों देते हैं? यहाँ पे देख लो बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एप्ट्यूस। मतलब सीधा सिंबॉलिक फॉर्म है। नाइदर मतलब आपको पता है, नॉट कब लगता है बेटा? नेगेशन जब भी आता है तो उसको अपन क्या लगाते हैं बेटा? नॉट सिंबल लगाते हैं। ठीक है, एंगल इज नाइदर बोला, नाइदर मतलब सीधी सी बात है नेगेशन। ओके, उसके बाद क्या करना है? नाइदर जब बोल रहा है तो अपन इसको क्या यूज कर सकते हैं बेटा? बीच में और आता है, बट इसको अपन सिंबल क्या होता है चेंज होने के बाद? एंड लग जाए, नॉर। ओके, एंगल इज नाइदर एक्यूट। ओके, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर लिखने का तरीका देखते हो तो
P statement. Angle is acute. Angle is acute. और Q statement लिखूंगा बेटा इसका angle is obtuse. इसको अपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखते बोले तो देख लो। ओके, जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, और जो है वो डायरेक्ट अपन बता सकते हैं, वहाँ पे कुछ सिंबल्स ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। नाइदर बोल रहा है बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, नाइदर बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, एंगल और ऑब्ट्यूज। तो मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ सकता है बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में, स्टेटमेंट, ध्यान से रखना। नॉर मतलब क्या रहा बेटा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये इसका आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे इसको देख सकते हैं, और बाकी दूसरा देख लो बेटा इसके बाद। इन अ ट्रायंगल ABC is a right angle at B is the angle ABC is equals to 90 degree. ओके, उसमें देखो बेटा क्या बोला गया है, देन का मतलब क्या आता है, इम्प्लाइज। एक P इम्प्लाइज क्या लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, हेमा दास विनिंग गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली शी इज रन फास्ट। सिंपल सी बात है, इफ एंड ओनली का मतलब पता है आपको, क्या यूज करना है, P बाई इम्प्लीटन Q। सबको ऐसे ही लिखना है बेटा, अलग अलग करके, और डायरेक्ट अपन सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते, ठीक है। X is not a rational number, but it is a square is an integer. But it is square is an integer. Last question ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 जो 7 जो है थोड़ा गड़बड़ वाला है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला कि x इज नॉट रैशनल नंबर, मतलब p स्टेटमेंट है, x इज नॉट रैशनल, मतलब p को अपन क्या लगा सकते हैं बेटा, नॉट जब बोलता है तो नेगेशन लगा देंगे। बट का मतलब होता है ऑलवेज वी हैव टू यूज एंड q इज अ स्क्वायर, ऐसा अपन लिखना। ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं बेटा आपको। ये वाला एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, क्योंकि आपको ये मुझे लगता है सेक्शन बी में भी, अगर सेक्शन बी में पूछे तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक्शन ए में पूछेगा तो सिंगल 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सेक्शन ए में क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपको रहते हैं, 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, 2 क्वेश्चन मिक्स करके। ये दोनों में 2 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और कभी कभी फर्स्ट वाला भी आ सकता है, ध्यान देना, ये सिंबॉलिक फॉर्म याद रखे तो हो जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट चलते बेटा बिट नंबर 3। ओके, जैसे अभी तक सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था, अभी भी सेम ही है, बस इसको अपने को क्या बताना है बेटा, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो ट्रू है या फॉल्स है बताना है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ही आपको उसको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया है, पी स्टेटमेंट जो दिया गया है और क्यू स्टेटमेंट अलग अलग दिख रखे हैं, तो देख लो क्या लिखना है पहले स्टेटमेंट में। 4 इज ऑड बोल रहा है, 4 इज ऑड नंबर है, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखना, कन्फ्यूज नहीं होना। और उसके बाद 1 इज क्या है बेटा, प्राइम नंबर, 1 इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको करना क्या है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है बेटा, इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ सकता है बेटा, इसका स्टेटमेंट, बीच में सिंबल क्या है बेटा, और है, बीच में क्या बेटा, सिंबल और दिया जा रहा है। तो कैसे लिख लेते हैं बेटा, और बोले तो पी आर क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो। अब इसको अपन डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अपन को डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे देख लो, मैं बताता हूँ। देखो बेटा 4 इज ऑड नंबर मतलब क्या होता है, ये आपको सबको पता है कि 4 ऑड नंबर नहीं है, उसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। 1 इज प्राइम नंबर, ये भी नहीं हो सकता, उसलिए इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। एफ और एफ, आपको पता है बेटा एफ और एफ मतलब क्या, मिल्क में मिल्क मिक्स कर, पानी में पानी मिक्स करने से क्या फॉर्म होता है बेटा, पानी ही होता है, उसलिए दिस इज अ विच स्टेटमेंट बट फॉल्स स्टेट। ऐसा लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स पड़ेंगे, अपन डायरेक्ट लिखे तो मार्क्स नहीं पड़ते हैं, मार्क्स कट होने के चांसेस आते हैं। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आप उसको ट्रूथ वैल्यू बताएं, उसकी ट्रूथ वैल्यू देखो बेटा। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 646 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या आ सकता है, 64 is a perfect square है, ओके। 46 is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब ये 2 से डिविजिबल होता है ना बेटा, इसलिए दिस इज नॉट आल्सो प्राइम नंबर। 64 क्या है,
है स्क्वायर रूट, और बीच में क्या है बेटा, एंड सिंबल। कौन सा सिंबल है, एंड सिंबल। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या लिख सकते हो बेटा, कुछ क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन है, जो टफ वाले हुए मैं सॉल्व करूंगा यहाँ, ठीक है। बट ये लिखने का तरीका ऐसा है बेटा, ध्यान से लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ओके। तो ये पी हो गया बेटा, और क्यू स्टेटमेंट क्या है बेटा, 46 इज अ प्राइम नंबर। अब इसको आपको डिसाइड करना है कि आपका स्टेटमेंट सच है या झूठ है। तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर तो है ही, कौन सा वाला, 64 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको तो ट्रू मान सकते हैं क्योंकि 8 8 64। और 46 जो है बेटा, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए दिस इज फॉल्स। तो इसका इक्विवेलेंस कितना आता है बेटा, मिल्क और पॉइजन मिक्स करते हो तो पॉइजन ही आंसर आता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बोला जाता है। कौन सा स्टेटमेंट बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, 5 इज द प्राइम नंबर, कौन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये ऐसा लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है, पी क्यू के फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व करो। तो 5 इज द प्राइम नंबर एंड 7 इज डिविजिबल बाई 2। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, अपना पी स्टेटमेंट है और बीच में एंड बोला, उसके बाद क्यू स्टेटमेंट है। आपको अब ये लिखना तो हो गया, अब आपको बताना है कि सच या झूठ है, क्या है, ट्रू या फॉल्स। 5 इज अ प्राइम नंबर, यस दिस इज ट्रू, और 7 इज डिविजिबल बाई 94, ओके। 7 इज डिविजिबल बाई 94 मतलब मुझे बता सकते हो बेटा ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं मतलब ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको बोला गया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, थर्ड में बोला गया है कि आपका जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, थर्ड में बोला गया है एक जो क्वेश्चन है 5 प्राइम नंबर, ये सच है कि नहीं। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा कि 7 इज डिविजिबल बाय 94, ये सच है क्या, क्योंकि 7 94 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब 94 डिविजिबल बाय 7 आता है क्या, 94 में नहीं आता, चेक कर लो, लगे तो आपको डाउट आ रहा तो। 7 1 जा 7, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 4 जा 28 आता, बट 7 24 है, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। और ये बीच में क्या आ सकता है बेटा, पॉइजन है बीच में, टी एंड एफ बोले तो एफ, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब चलते बेटा फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू फॉर, ओके, इट इज नॉट ट्रू 5 माइनस 3 इज नॉट अ रियल नंबर। इसमें कुछ बड़ा स्टेटमेंट नहीं बेटा, इसने बोला कि ये रियल नंबर नहीं है, तो अपन इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख लेते बेटा, पी लिख लेते, पी स्टेटमेंट है। अगर आप उसको नेगेशन लगा देते हो तो क्या आ जाएगा बेटा, ये नेगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का क्या आता है बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स। इतना ही लिखना है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, वो डबल स्टेटमेंट नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिक्स वाला, सिक्स में देखो बेटा क्या बोला, सिक्स फिफ्थ तो इजी है, 3 इंटू 5 8 बोल रहा, और 3 प्लस 5 15 बोल रहा, दोनों भी क्या है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है, और बीच में कौन है, इम्प्लाइज, और ये भी क्या है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए आंसर क्या आता है बेटा, यहाँ पे ट्रू आ जाता है। मिल्क इज वाइट एंड इफ एंड ओनली स्काई इज ब्लू, यस मिल्क वाइट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली मतलब बाय इम्प्लीकेशन, और स्काई इज ब्लू, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। फाइनली आंसर क्या लिख लेता, ट्रू लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है लास्ट वाला, 24 इज अ कॉम्पोजिटिव नंबर एंड 17 इज अ प्राइम नंबर। बता सकते बेटा इसमें कौन क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो बचा है अपने पास, समझा बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में देख लिया अपने, मिल्क वाइट है तो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। 24 इज अ कॉम्पोजिटिव नंबर, यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बीच में कौन है, और है। 17 इज अ प्राइम नंबर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट। ये होगा बेटा अपना थर्ड बिट। इतना ही है बेटा, थर्ड बिट में आपको कुछ नहीं करना है, समझ लेना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है वैसे हर क्वेश्चन आपको लिखना है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स पड़ते, नहीं तो नहीं पड़ते, ओके। चलते बेटा नेक्स्ट बिट पे, नेक्स्ट बिट देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब बिट नंबर है, समझ लो ये, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया, इफ अ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, आर एस इज फॉल्स स्टेटमेंट, द डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एकदम सिंपल है बेटा, इसमें भी ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, सिंपल सी बात है। पी और पी और क्यू, ये दो बंदे भी यहाँ पे ट्रू है बोल के बोल रहा है, और आर और एस जो है ये दो बंदे यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है, तो इसको यूज करके आपको ट्रूथ टेबल बताना है। सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन देखो, पी बोले तो ट्रू है, और क्यू बोले तो क्या है बेटा, ट्रू है, और बीच में एंड है, आर बोले तो क्या आता है बेटा, फॉल्स है। वेरी सिंपल, टी और टी ऐसे ही लिखता, टी एंड एफ मतलब क्या आता है बेटा, एफ आता मिल्क और पॉइजन, और मिल्क और वाटर मिक्स किए तो आंसर क्या आता है बेटा, ट्रू आ जाए। इतना ही करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
अब यहाँ पे देखो बेटा, पी मतलब कौन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया आपको, पी इम्प्लाइज क्यू दिया गया है और आर इम्प्लाइज एस दिया गया है। पी मतलब ट्रू है, क्यू मतलब भी ट्रू है, और आर मतलब एफ, एस मतलब भी क्या है, आपको पता है टी टी टीच होता है इम्प्लाइज में, एफ और एस, ठीक है। एस का मतलब भी क्या है बेटा, फॉल्स ही है। एफ एफ रहा तो भी क्या होता है बेटा, टीच होता है इम्प्लाइज। टी आर टी बोलो तो दिस इज ऑल्सो ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। देख लो बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे नेगेशन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में देखो बेटा क्या बोला गया क्वेश्चन फोर्थ में, कि पी इम्प्लाइज क्यू दिया गया उसने, उसके बाद क्या बोला बेटा, नेगेशन आर टी। पी बोले तो टी है, क्यू बोले तो भी टी है, एंड नेगेशन ऑफ आर मतलब क्या है बेटा, ये भी फॉल्स। टी टी टीच होने वाला है बेटा, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या था, ट्रू। टी इंटू टी बोल तो एंड में कभी भी देखो दोनों साइड ट्रू रहा तो ट्रू ही हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, एकदम सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। देखो बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन देखते हैं एक आंधा, थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला लग रहा है ऐसा तो कुछ देख ले। इसका भी देखो बेटा, पी क्यू, कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको देखना है क्वेश्चन और सीधे से सीधा पी के जगह ट्रू डालना है, क्यू की जगह भी ट्रू डालना है, आर की जगह एफ और एस की जगह एफ डाल के सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ देखते बेटा, इसमें कुछ डिफिकल्टी, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है बट कुछ कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे इसको उड़ा देता हूँ, ये क्वेश्चन उड़ा देता हूँ आपको। अब देखते क्वेश्चन नंबर समथिंग फोर्थ या फिफ्थ वाला देख लेते। फिफ्थ में देखो बेटा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में बोला है नेगेशन आर बाई इम्प्लीकेशन पी, के बाद इम्प्लाइज क्या बोला बेटा, नेगेशन क्यू। नेगेशन आर मतलब फॉल्स है और नेगे पी मतलब भी क्या है बेटा, ट्रू। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू की जगह क्या आता है बेटा, फॉल्स। एफ टी, नेगेशन टी एफ मतलब क्या आता है बेटा, ट्रू। बाई इम्प्लीकेशन क्या है बेटा, ट्रू है। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब आता है ट्रू। टी बाई इम्प्लीकेशन टू मतलब क्या होता है बेटा, ये तो पता, ये ट्रू होता है। और इधर भी क्या आता है बेटा, ट्रू चार। टी टी आंसर क्या आएगा, ट्रू, मतलब ये भी निकला अपना ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। इतना ही करना है बेटा, सिंपल से अपने को टेबल अच्छे से आना चाहिए। टेबल अगर अच्छे से आते तो बाकी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो टेबल के लिए शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, एकदम याद रखने का तरीका। अब देखो बेटा ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, एट्थ वाला। बाहर से नेगेशन दिया बेटा, नेगेशन पी एंड आर बोला गया, और एस इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, और बाई इम्प्लीकेशन पी एंड आर। बस बढ़ा दिया है क्वेश्चन में, कुछ जो दम नहीं है, एकदम सिंपल है। वो दिखते ही थोड़ा सा डर लगता है, बस थोड़ा समझ के किए तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब चलते बेटा, इसको नेगेशन रख दो बेटा, वैसे नेगेशन को छेड़ो मत, पहले अपन क्या कर लेते हैं, अपने वैल्यूज लिख लेते पहले, क्या क्या है। नेगेशन पी मतलब क्या है बेटा, ट्रू है, एंड आर मतलब क्या है, फॉल्स है। एस मतलब भी क्या है बेटा, फॉल्स है। नेगेशन क्यू मतलब क्या है बेटा, ट्रू है। इसको ऐसे लिख लो पहले, उसके बाद चेंज कर लो। पी बोले तो ट्रू है और क्यू आर बोले तो फॉल्स है, ये आपको ऑलरेडी पता है, यहीं पे लिखा है मैंने, क्वेश्चन में दिया था। अब देखो बेटा, होल नेगेशन है। होल नेगेशन कितने को है बेटा, पूरे ब्रैकेट को है। देखो यहाँ तक ये है होल नेगेशन, ये ब्रैकेट तक, ये आगे नहीं, ओनली ये ब्रैकेट तक है, ये ब्रैकेट अलग है। नेगेशन ट्रू मतलब क्या था बेटा, फॉल्स एंड फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, और फॉल्स एज इट इज। नेगेशन ट्रू मतलब क्या था, फॉल्स, ये भी ब्रैकेट क्लोज। बाई इम्प्लीकेशन टी एफ बोले तो क्या था बेटा, एफ ही आने वाला है, और एफ एफ रहा तो एफ ही आएगा, एफ इम्प्लाइज एफ रहा तो ट्रू आ जाए, और बाई इम्प्लीकेशन क्या है बेटा, फॉल्स। नेगेशन बाहर से कंफ्यूज नहीं होना, एफ और टी बोले तो टीच होने वाला है, और बाई इम्प्लीकेशन इधर क्या है बेटा, फॉल्स। नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या था बेटा, फॉल्स। बाई इम्प्लीकेशन ऑफ फॉल्स मतलब फाइनल आंसर आता है ट्रू। देखो, एक पद्धति ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ओके ना। ध्यान से रखना है, और पहले मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसको समझ के लिखो, स्टेप बाय स्टेप। पहले इसमें फटाफट फटाफट मत करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये सबसे इजी चैप्टर है और इसमें ज़्यादा मिस्टेक जाती है, क्योंकि अपने को लगता है कि आता बोल के अपन ध्यान नहीं देते ज़्यादा, नेगेशन पे वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है।
चलो चलते बेटा नेक्स्ट बिट पे। नेक्स्ट बिट पे चलते बेटा, बिट नंबर फाइनल बिट है इस एक्सरसाइज का। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहले देखो आपको नेगेशन रूल देखना है, नेगेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेगेशन ऑफ और मतलब आता है एंड, नेगेशन ऑफ एंड मतलब आता है और, नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज मतलब आता है एंड, नेगेशन ऑफ बाय इम्प्लाइज मतलब आता है और। याद रखना, नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स होता है, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू होता है, नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन मतलब लेस देन आर इक्वल टू होता है, लेस देन का मतलब ग्रेटर देन आर। ये सब सिंबल अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। एंड का और का एंड दिख रहा है वर्डिंग फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश बोल रहा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, तिरुपति, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, मतलब नॉट इन एपी, बस इतना ही लिखना है, कोई परेशान होने की गरज नहीं। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, तो अपन इसको नेगेशन लगने के बाद क्या होता, 3 इज ए रूट ऑफ द equation, 3 is a root of the equation, that is x square plus 3x minus 18 is equals to क्या बेटा 0। के बाद थर्ड वाला देखो बेटा क्या बोला, रूट टू इज अ रैशनल, राइट, सीधी सी बात है, रूट टू इज है नॉट रैशनल, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। बस सच है तो झूठ, झूठ है तो सच, इतना ही लगाना है, तो सिंबल चेंज कर देना। पेंटागन एबीसीडी इज अ, sorry, polygon abcd is a pentagon, तो polygon is not a pentagon, abcd is not pentagon, नॉट लगा देना जहाँ पे नॉट नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ देख लो बेटा, फिफ्थ में क्या बोला गया, सिंबल थोड़ा चेंज होता है। फिफ्थ, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 होगा, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 7 + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। बच्चे क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू करते, ऐसा लगा देते, ऐसा सिंबल, वो गलत है। ग्रेटर का क्या होता है बेटा, लेस देन आर इक्वल टू होता है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट बिट, एकदम सिंपल है, ऐसे अच्छे से कर लो एकदम परफेक्ट हो जाता, बार बार रिवाइज करने की गरज नहीं थी। बट आपको 100% जैसे मैंने अभी सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, तभी आपको क्या होता है इस चैप्टर में आइडिया आती है, और बाद में